हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला यानी कि एक सीरीज ग्रुप डी की। किसकी? लेवल 1 L1। लेवल 1 को हम ग्रुप डी कहते हैं। तो लेवल 1 में हमारे जैसे साइंस मैथ हो गया और हमारा साइंस और रीजनिंग, मैथ, साइंस, रीजनिंग। तो दोस्तों, हम इन 3 टॉपिक को कवर करके चलेंगे। तीनों टॉपिक को हम कवर करके चलेंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यकीन मानिए कि यूट्यूब पर फ्री में कोई ही शायद ऐसा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएगा जैसे हम कराएंगे। इसमें हमारे पास एस डी यादव का मैथ है। एस डी यादव का मैथ को हम कंप्लीट करेंगे और भी हमारे पास 2-3 बुक्स हैं मैथ की। तो हम क्या करेंगे, एस डी यादव का मैथ सोल्व करने के बाद, जैसे कि हमने एक प्रश्नावली सोल्व कर दी, तो उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन एक बुक भी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं टाइप वाइज। संख्या पद्धति खत्म होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। इस प्रकार से हमें ये भी पता चलता चला जाएगा कि ग्रुप डी किस तरह के सवाल पूछता है। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। 2 या 4 महीने आप हमारे साथ दीजिए, आपको खुद ही ऑटोमेटिक ही एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमसे जुड़कर आपको बेनिफिट हुआ है। अगर 6-7 महीने तक आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ते हैं तो नौकरी तो शायद मिल ही जाएगी। अगर आप वो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा एस डी यादव का मैथ इस प्रकार है। अगर आपको एस डी यादव का मैथ कहीं पर नहीं मिलता, मत लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर मैथ की बुक अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाकर आप एस डी यादव मैथ सर्च कीजिए तो वहाँ पे मिल जाएगा फ्री। कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ से क्वेश्चन देखिए और हमारे यहाँ चैनल पर आकर पढ़िए। तो इसमें कुछ टाइप हैं, 14 टाइप में। जो चैप्टर नंबर 1 इसमें 14 टाइप हैं। तो हम टाइप बाई टाइप देखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान और बहुत सरल में आपको समझाया जाए। तो टाइप नंबर 1 हमारे पास प्रकृति संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। प्रकृति संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। पहले में हमारे 1 के भी 3 टाइप हैं। प्रकृति योग पर आधारित प्रश्न। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें लिखा है, एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हमारा 60 तक है। ऐसे ही हमारा 60 तक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि नंबर कितने इसमें नंबर कितने हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो नंबर निकले उनका योग कितना होगा। तो सबसे पहले अगर नंबर निकाल लेंगे, कोई भी संख्या हो, कोई भी हो, एक चीज़ हमको अपन को ध्यान रखनी है। इसमें ध्यान रखना होता है कि सबका नंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो इनकी सीरीज हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है 1 से 2 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, 3 से 4 हो रहा, 4 से 5 हो रहा, 5 से 6 हो रहा, ऐसे ही प्रक्रिया आगे तक 60 तक चल रही। तो यानी कि 1 1 1 1 1 के अंतर है इनकी। तो ये प्रक्रिया हमारे हर सवाल में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। बस शर्त यही है कि अंतर सर्वांतर होना चाहिए, ठीक है। अंतर सेम होना चाहिए, चाहे कोई भी सवाल हो। इन 2 सूत्रों से ही हो जाएगा। सूत्र कह दो या फिर कुछ भी कह सकते हो आप।
तो योग बाद में निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे हम इनका नंबर निकाल लेंगे इनके। तो नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या आती है, अंतिम संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या, कौन सी, पहली संख्या, और बटे इनका अंतर, कितने का अंतर है, जितने का भी अंतर होगा वो अंतर नीचे लिखना है और प्लस के 1 कर देना है। तो हमारे क्या नंबर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो जो नंबर निकलेंगे हमारे, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा n कहलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा n कहलाएगा। और अब अगर हम बात करें इनके, योग की, तो योग कैसे निकलेगा, तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो n आया है ना, n, ये वाली संख्या n का गुणा करेंगे हम, किस में करेंगे गुणा, n, इसका एक सूत्र योग निकालने का, n गुणा पहली संख्या 60 है प्लस के अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या कितनी, 1 है, और बटे मन के क्या करना है, 2। बस इतना ही दोस्तों हमें यहाँ पर करना है और हमारा जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इसे अब कैसे सोल्व करते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर निकाल लेंगे। नंबर निकालने के लिए हमारे पास सूत्र ये है, तो अंतिम संख्या 60 है, पहली संख्या 1 है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होने का, एक सॉरी ये गलत होएगा, ये घटाया जाएगा, ये क्या होगा, ये माइनस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहली संख्या में से आखिरी की संख्या घटाओगे और बटे अंतर कर देंगे और प्लस के 1 कर देंगे, तो हमारा जो है नंबर निकल के आ जाएंगे। बटे अंतर कितने का है, 1 का है, और प्लस के 1, तो 60 में से गया 59, ये इधर गुणा में चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कदर नहीं रहेगा। जैसे ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरह काटेंगे तो 60 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस के 1, तो हमारे पास संख्या कितनी, 60 है। संख्या कितनी है यहाँ पे, 60, यानी कि 1 से लेकर 60 तक कितने पद हैं, तो पद की संख्या कितनी है, 60 है। अब ये हमने बताया कि n मानने से हम, तो इसका n का मान इसमें रख देंगे हम, n का मान कितना, 60 आया, और गुणा प्लस, अब हमको करना है प्लस पहली संख्या हमारी 60, गुणा 60 प्लस के 1 और बटे 2 में से अगर काट दे तो कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 30 बच गया हमारा। तो 30 गुणा 61, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 0 जोड़ के 2, तो ये हमारे पास जो इसका क्या निकल गया, योग निकल गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे करते हैं। हमने क्या देखा, हमारे पास कोई श्रृंखला थी, सीरीज थी, एक सीरीज दी हुई थी, उसमें अंतर सेम दे रखा था, यहाँ से यहाँ तक अंतर सेम ही रहेगा, कोई बदलने का नहीं, अंतर सेम होगा तो में से पहले नंबर निकाल देंगे, अंतिम संख्या माइनस की पहली संख्या बटे अंतर प्लस के 1 कर देंगे, तो हमारा नंबर निकल जाएंगे। तो जो हमारा नंबर निकला वही हमारा n होगा, और n को हम इसमें रखेंगे, दूसरा सूत्र हमारे पास है, यानी कि n गुणा अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या बटे 2, तो हमारा आंसर निकल गया। हमारा योग कितना है, इतना है 1830। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर
दो हम देखते हैं यहाँ पर, 2 21 22 23, 2 है 21 22 23 75 तक। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर निकाल लेंगे, कितने नंबर होंगे। नंबर कैसे निकाल लेंगे हम, तो नंबर निकालने के लिए भैया हमको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला भी नहीं है पता, सिंपल सी बात है भाई, पहली संख्या में आखिरी की संख्या घटा दो, बटे उनका अंतर कर दो और प्लस के 1 कर दो। तो इसमें कितने हो जाएंगे, अगर हम 75 में से 21 घटा दें तो 4 बच गया, 5 बच गया। तो ये इतना घट गया और प्लस के 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 55। तो संख्या 55 आएगी। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर सूत्र में रखकर निकाल लो, 75 माइनस के 21 बटे 1 प्लस के 1 बराबर के 55 होगा। 55 हमारे पास n का मान है, तो n का मान हमारे पास यहाँ आएगा, कितना आया, तो 55 है। तो योग निकालने के लिए हमें पता क्या करना पड़ता है, योग निकालने के लिए हमें करना पड़ता है इसका n, जो n निकला पहली संख्या प्लस के अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम निकाल देखते हैं इसका, तो इसका कुछ ऐसे हो सकता है, योग निकालने सूत्र n इंटू n प्लस 1/2। ये सूत्र थोड़ा याद करने में दिक्कत रहे, भूल जाता बार बार, याद ही नहीं रहता। तो निकाल दो 55, अंतिम संख्या 75 है, प्लस के 21 है, बटे में 2 कर देंगे तो हमारा 55 गुणा 96, हाँ 2 9 96 बटे में 2 आ जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 48। तो 55 गुणा 48 आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा कर देंगे तो कर लो यार, 55 बटे 48, 5 8 40, लगे 4 5 4 4 5 20, 4 24, 5 8 40, 4 5 20 और 4 24, तो 40 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 40 हमारे पास इनका योग आ गया, ठीक है। तो हमने देखा इसमें क्या है कि हमने इसमें किया है, पहले के नंबर निकाले, नंबर निकालने के इनका सूत्र में रखकर योग निकाल दिया, ठीक है, योग निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जो कह रहा है कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 डॉट ऐसे करके 60 तक जा रहा। तो नंबर निकाल दो, अंतर देख लेंगे कितना अंतर है भाई, 2 का अंतर है सरों में, अंतर 2 का है, अंतिम संख्या माइनस के पहली संख्या बटे में अंतर 2 का है, प्लस के 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58 भाई, 2 जाओगे तो 58 हो जाएगा ना, 5 और 8 58 बटे 2 प्लस के 1, 2 तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 9 18 प्लस के 1, ये लो नंबर निकल गया। n का मान कितना निकल गया, n बराबर के 30 है इसमें, तो n बराबर कितना आएगा हमारे पास, n बराबर 30। अब योग निकाल देंगे, 30 गुणा अंतिम संख्या 60 प्लस के 2
और बटे में 2 ही रहा, उसमें तो कोई अंतर लेना नहीं होता में, ऐसे ही होगा ना। तो जो हो जाएगा हमारा 30 गुणा 62, 2 से हम पढ़ते हैं इसको, 30 गुणा 2 तिया 6, 2 एकम 2 31, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 930 इसका क्या आएगा हमारे पास, 930 इसका योग आएगा निकल के। आपने देखा, हमने अंतर लिया, पहले नंबर निकाल दिए, इसके नंबर से निकाल ले, और नंबर की हमारे संग 30 आ गई, तो हमने 30 को उठाया यहाँ रख दिया। 30 गुणा 60 यानी कि पहली संख्या, सॉरी अंतिम संख्या प्लस क्या पहली संख्या बटे में 2 कर दिया, और इसे उठाया गया, इसका आंसर योग निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 28। तो मैं ऐसा कुछ नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड किया हूँ टैबलेट में, और इसी के माध्यम से मैं आपको मैं क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ। तो 4 एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारा इसमें, तो अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा 28, 30, 32, 34, 28, 30, 32, 34, ऐसे करके हमारी संख्या कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है हमारी 80 तक, 80 तक जा रही है। तो कुछ नहीं, सिंपल वही लॉजिक लगना उसमें, क्या 2 का अंतर देखेंगे, अंतर कितने का, 2 का है, बस अंतिम संख्या हमारी 80 है ही, ये छोड़ दो 80। तो ले लो अंतिम संख्या माइनस के पहली संख्या बट्टे 2, अंतिम संख्या देख लेंगे, अंतिम संख्या कितनी हमारे पास 80, 80 मतलब 28 घटा दो, ये कर लो ना, वहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, अपना टाइम बचा लो। तो 2 बचेगा, 6 मत यहाँ कितना बचेगा, 7 मत 2 गए 9, सॉरी 7 में 2 गए 5 बच गया 52, 7 में 2 गए कितना बचेगा हमारा 52। तो ओ 52, काम करो, 10 मत 8 गए 2, 7 मत 2 गए 5, 52 बच गया, और बट्टे 2, अंतर 2 का है, 2 तुम कटेंगे से कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12 प्लस के 1, तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 27 आ गई। ये पहले 80 को हम भाग कर देते 2 थे, तो 40 आ जाता है ना, 40 आएगा, 40 में तो घटाते हम 28, 40 में 28 घटाएगा तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है ऐसे सही है। या फिर एक वो वही हमारे पास तरीका दूसरे वाला, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करेंगे 28, संख्या हमारे पास 27 आ गई। अगर एक बार निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 27 ही निकल होगा। तो 27 का मान रखो, तो 27 गुणा अंतिम संख्या 80 प्लस के 28 बटे में 2 कर दो, 27 जोड़ दो 8, 2 भाग दे कितना होगा, 27 गुणा 2 5 10, 2 चौका 8 54, 27 गुणा 54, 27 गुणा 54, 27 गुणा 54 के हम गुणा करें तो उसमें आ जाएगा हमारे पास 728 का 8 का सिर लगे 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 5 7 35 का 5 का सिर लगे 3, 5 दूनी 10, 10 10 10 और 3 13, 8 8 और 6 8 और 5 11,
14 18 14 58 रहा है भाई यार। इसका आंसर कितना है? 27 की गुणा अगर हम करें तो 14 58 इसका आंसर आ जाएगा। गुणा करके देख लियो, इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कितना था? 4। एग्जाम्पल नंबर 4 था ये। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखें तो क्या है? 1 3 5 7 ... 69। 1 3 5 7 ऐसे ही 9, यानी कि विषम संख्या है हमारा 69। चलिए 1 से लेकर दे रखी 69 तक, 70 तक नंबर निकाल लो उनके। अंतर देख लो कितना है। तो विषम संख्या है, जाहिर सी बात है 2 का आंसर, 2 का अंतर होगा। 2 2 2 तो ले लो अंतिम संख्या, मतलब पहली संख्या घटा दो, बटे में अंतर कर दो, प्लस के 1 कर दो। कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 68 बटे 2 प्लस के 1। इस तरह हम काटे 2 3 6 2 चौके 8 प्लस के 1 बराबर के 35। तो संख्या n कितना आ गया हमारे पास? 35। n 35 आ गया। अब योग निकाल लेंगे, सीधे सीधे से बात है। n की गुणा अगर हम करते हैं n इंटू n प्लस 1/2, तो 35 अंतिम संख्या 69 प्लस की पहली संख्या 1 है, बटे हम 2 कर देंगे। तो 35 गुणा 70, 35 गुणा 70 बटे 2, तो 35 आ जाएगा। 35 गुणा 35 का वर्ग 5 5 25 का 5 का 4 दिया 12 12 25। देखिए अगर कहीं भी 5 हो, कहीं भी यानी कि मान लो 15 होगा, तो हम क्या करते हैं? इसको निकालने के लिए हम करते हैं 5 5 का 25 लिख देंगे, और पहली की संख्या अगले बड़ी संख्या तो गुणा कर देंगे। 2 ही कम 2। मान लो हम निकाल रहे हैं 35 का तो निकाल देंगे हमने, 25 का निकाल लेंगे। 25 का स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो 25 5 का 25 हो जाएगा, और 5 2 इसके अगले वाली संख्या 2 है, तो 2 से हम अगली संख्या से गुणा करेंगे 3 से। 2 दिया 6, तो 25 का 625 आ गया। तो ऐसे हम करके जो है इनके वर्ग निकाल सकते हैं 5 के। और भी बहुत सी ईजी है, मैं आपको वर्गमूल घनमूल में आपको बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकालने हैं। यानी कि वर्ग बहुत सिंपली तरीका है निकालने का, बहुत ही ईजीली आप वर्ग बता सकते हैं किसी का भी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे हम। अंतर हमारे पास 2 का n में, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। 2 का अंतर है तो 71 माइनस के 23, 71 माइनस के 23 बटे अंतर 2 प्लस के 1। तो घटा देंगे 71 माइनस के 23, इसमें देख दे रहे 11 11 में 3 4 कितने बचेंगे? 7 8 9 10 7, तो बहुत कम बचेंगे। 8 9 10 11, 8 9 10 11 8 बचेंगे, और 7 यहाँ 6 मुझे 6 में 2 हो 4, 48 प्लस के 1। 48 को 2 से भाग देगा हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 प्लस के 1 25। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी टोटल? 25। 25 हमारा क्या आ गया? n का मान आ गया। n का मान आपको पता ही 25 है, तो उठाया रखा तो योग निकाल देंगे सब। तो योग निकाल दो इसका 25, पहली संख्या अंतिम संख्या 71 प्लस के 23 बटे में 2 कर देंगे, तो 25
गुणा 3 और 1 4, 7 और 2 9, 25 गुणा 94 आ जाएगा, 25 चौका 100, 100 की 84 लगे 10, 25 अट्ठे 200, 25 में 125, 125 135, 13 50, सॉरी 47 गुणा 75, एक मिनट हमने यहाँ क्या गड़बड़ी करी, हमने ये दो तो इकट्ठा ही नहीं हो, 94/25 जोड़ का कर दिया, सीधी गुणा कर दी इसकी, तो 2 सम काटेंगे, 2 25, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, अब हो जाएगा 47, 25 भी गुणा 47 में करेंगे, 25 छक्की 150, 25 छक्की 150, 150 75, 75 का 5 का लगे 7, 25 चौका 100, 117, तो 1175 हमारा इसका आंसर हो जाएगा योग। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का 3 के प्रथम 7 गुणज 3 के पहले 7 गुणजों का योग पूछ रहा है। 3 के प्रथम 7 हैं 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताया, तो भाई क्या होगा। तो सबसे पहली संख्या तो हमारे पास सीरीज बना लो, सिंपल वे कर लो, सीरीज बना लो। 3 की 10 गुणज गणे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, डॉट 3 दशम 30, अंतिम संख्या 30 है, पहली संख्या ये है, तो निकाल लो, ये डायरेक्ट उठा के इसकी गुणा कर देते हैं, इनका मान जाता है ना। तो अंतिम संख्या 30 है, माइनस के पहली संख्या 3 है, इस नंबर क्यों निकाल लिया हम, नंबर तो हमारे पास 10 दे रखा, 10 संख्याएं, 10 संख्या दे रखी, तो 10 n का मान 10 हमारे यहाँ क्या है, n का मान 10 है। योग निकाल दो, 10 गुणा 30 प्लस के 3 बटे 2, 5 कट गएगा, तो यह आ गया 30 33, 5 गुणा 33, 5 या 15, 5 या 15 5 का 5 या 15 1 16, 165। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि 3 के प्रथम गुणज हमने n निकाल दिया, अब n चाहो तो निकाल दो, लेकिन जब तक संख्या 10 हमें दे ही रखी है तो हम क्यों निकाल लें, संख्या 10 होगी हमारे पास, अंतिम संख्या हमने निकाल दी गुणा करके, पहली संख्या हमारे पास 3 है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, n इंटू n प्लस 1 निकलते हम, अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या बटे 2, ठीक है, योग निकाल दिया हम। तो आगे शुरू करते हैं दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 8, 7 हमने कर ही दिया, 8 में क्या है, 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के कितने 18 गुणज, पहली संख्या 6 है, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी होगी, नंबर है 18, n का मान दे रखा है। नंबर 8 किसके 6 के प्रथम 6 के कितने 18 गुणज, 18 गुणजों का योग, तो पहली संख्या 6 होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, 6 गुणा 18 कर देंगे, 18 6 की 90,
अंतिम संख्या 90 हमारी पास। ठीक है, पहली संख्या होगी, अंतिम संख्या 90 होगी और कुल संख्या 18 होगी। एन का मान हमारे पास इतना होगा। तो 90 माइनस के 6 प्लस के 1, अंतर कितने का इसका? अंतर तो 6, जाहिर सी बात है 6 का ही होगा, क्योंकि 6 कम 6। अरे नंबर क्यों निकाल लिया? 2 करो ना, नंबर तो हमारा 18 दे ही रखा। नंबर निकालने नहीं, मैं नंबर नहीं निकालने, नंबर तो 18 ही। एन का मान 18, अंतिम संख्या 90 प्लस के पहली संख्या 6 बटे मत 2, बस। अब इसे सोल्व कर दो। 18 गुणा 90 × 96 बटे 2 से काटो पहले। 2 चौके 8, 2 6 2 8 16 48। 18 गुणा 48, 18 की गुणा से कर दो, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका। कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर हम बात करें तो दे रखा 36, 42, 48, 90, 96। पता निकाल देंगे। 96 माइनस के 36 बटे 6 प्लस के 1, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0, 6 बटे 6 प्लस के 1, 11 हो जाएगी। यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा? 11। n का मान 11, तो 11 गुणा 96, जोड़ दो ना। 96 प्लस के 36, 6 6 12 का 2 से लगेगा। 9 और 3 11 और 1 12। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा ना। 9 और 3 12 और 1 13, 132 बटे 2, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12। अब 11 की गुणा 66, 11 छक्की 66 का 6 का लगे 6, 11 छक्की 66 और 6 कितना हो जाएगा? 72। योग कितना है इसका? ये योग आ गया किसका? 90 का। एग्जाम्पल नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 में क्या कह रहा है? 120, 135, 150 डॉट 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 60 100 600, 120, 135, 150, 600। 600 माइनस के 120, अंतर कितने का भैया? 15 का अंतर है शायद। 5 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो 30, 35, 5, 15 का अंतर है। प्लस के ऊपर घटा दो। 600 मत 100, 0, 10 मत 2 हो गए 8, 5 मत 480। 480 को 15 से भाग देगा हम। 15 15 15 तिया 45, 15 तिया 45 बच के 3 होगा 30, 15 दूनी 30, 32
32 प्लस के 33, तो संख्या कितनी आ गई? 33 आ गई। 33 गुणा 33 कैसे आया वो तो पता ही होगा। 33 कैसे आया? 33 गुणा 600 प्लस के 120 बट्टे मत दो जोड़ दो ना। 33 गुणा 6, 2 जीरो की जीरो रहेगी, 2 जो तो रहेगा 720 हो जाएगा बटे 2। अगर 2 से काटे हम इसको, 2 तिया 6, 2 छक्की 12, 260। 33 गुणा 260, ओह शिट, 260। अब 33 गुणा 26 करके इसका आंसर आ जाएगा। चलो हम कर ही देते हैं, कितना आ जाएगा? 26 गुणा 33, 36 18 8 का शून्य लगाए, 1 2 3 6 7, 36 18 का 8 का शून्य लगाए, 3 दूनी 6 1 7। ये 260 360 आया यार, ये 360 है तो 360 माने तो गलत होगा, है तो ठीक है 25 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 11, बस आपका आंसर हो जाएगा 11 8 8 0। इसका आंसर गुणा कर लिया उठाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का बी में क्या है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम देखें, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक। बीच वाली सम संख्या क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखें, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 5 संख्या 7 संख्या 10 संख्या 12 संख्या, कितनी भी संख्या दे दो, उनका योग दे दिया, तो हम उनसे क्या करते हैं, उन संख्या को जोड़ दें, मतलब जो योग है वो जोड़ पाया होगा, टोटल संख्या यह होगी। तो ऐसे क्या करें हम, तो उसे जो योग है उसे संख्या तो भाग दे देंगे, बीच वाली संख्या निकल जाएगी औसत, बीच वाला, तो बीच वाली औसत निकल गई हमारे पास। तो उसे क्या करेंगे, अब जितनी संख्या होगी आगे पीछे भी ऐसे रखते चले जाएंगे। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी ऐसे ही हो जाएंगे सारे। एक एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा, एग्जाम्पल नंबर 1, 3 क्रमागत सम संख्या, ठीक है। 3 संख्या 3 है, क्रमागत है और सम है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है? 24 है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 दे रखा, ठीक। बीच वाली सम संख्या पूछ रहा हूँ। तो हम 3 से योग को भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 2 2 2 दूनी 4। तो बीच वाली संख्या 12 है, एवरेज कितना? 12। संख्या कितनी? 3 है, कौन सी? सम है। तो एक संख्या यहाँ होगी, एक संख्या यहाँ होगी, है ना, ये बीच वाली होगी, तो प्लस क्या कर देंगे, सम है तो प्लस 2 और माइनस के, अरे माइनस का चिन्ह, माइनस के 2, तो प्लस के 2 कर देंगे, माइनस के 2 कर देंगे, है ना। तो प्लस 12 में 2 कर देंगे 14 हो जाएगा, और 12 में 2 कर देंगे माइनस के 10 हो जाएगा,
छोटी पुच्छा गया, बड़ी पुच्छा गया, तो ऐसे ही हो जाएगा। जो इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, 5 का सम है। अच्छा, तो 80 को भाग दे देंगे, जो होगा फिर वो बीच वाली आ जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या पूछी तो सबसे छोटी जो है इसी प्रकार हम बीच में रख देंगे भाग देख के, और सबसे छोटी जो भी आओगी एक यहाँ होगी, सबसे छोटी यहाँ होगी, तो -4 कर देंगे, इसमें आ जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी हो जाएगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। विषम, देखो विषम आएगा, 3 है, संख्या 3 है, योग कितना 51 है। संख्या 3 है, 51, तो काट देंगे इसे, 3 1 3 हो जाएगा, 3 से 21 17 थे 51, तो यानी कि होगी 17। तो बीच वाली संख्या में 17 होगी, तो संख्या कितनी 3 है, एक इधर होगी एक इधर होगी, है ना। तो विषम संख्या से बाद होगी, इसके बाद कौन सी 19 होगी। 17 था पहले, कितनी होगी 17 था पहले हमारी होगी 15, तो यानी कि 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, कितने का 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये होगी 19। 5 अगर मत विषम संख्या होगा, 5 पूछ लिया तो बीच में आ जाएगी 145, 145 बटे 5 कर देंगे, 145 बटे 5 कर देंगे, भाग देगा बीच वाली आ जाएगी, फिर एक इधर, है ना, इधर कर देंगे, जो इधर होगा इधर करके देखियो। 5 विषम संख्या को योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, छठा करवा दो एक बारी और। तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, योग 55 है, कुछ नहीं, जितना शॉर्ट में करो ना जल्दी जल्दी होगा। 5 क्रमागत विषम संख्या को योग 55 है, 5 5, तो 5 होगी, तो 5 से 11 होगा, तो 11 होगी विषम, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो प्लस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2 माइनस के, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 11 प्लस के 2 कितना हो जाएगा, 11 और 2 11 4 सॉरी 11 4 15 15, ऐसे भी देख लें। 11 तक कौन सी है 13, 13 तक कौन सी है 15। अब एक सी दे रखा है इसमें, सी टाइप सी भी हम देख लेंगे। तो टाइप सी में क्या क्या रखा, टाइप 1 का सी, टाइप 1 के सी में क्या दे रखा है, 4 क्रमागत सम संख्या योग 36 है, ये भी सेम सही, 4 का योग 36 है, 4 नम 36, ऐसे कर लो 36 बटे 4 कर लेंगे, नम 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 होगी। बीच वाली संख्या एवरेज हमारे पास क्या हो, एवरेज हमारे पास बीच का हो, है ना, तो बीच वाली विषम आई, तो 4 संख्या होगी, तो 4 संख्या होगा 9 है, 9 तक 10 होगी, इस तक 12 होगी, इससे पीछे जाओगे तो एक पीछे जाऊँगा, क्योंकि इसके बीच में 2 का फर्क है, तो 8 आ जाएगी, इससे पीछे देंगे 6 आ जाएगी। अब कोई से पूछ लो, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, 1 2, तीसरी संख्या 10 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार के 102 6 है, 6 कम 6 बच गया 4, 6 7 42, तो बीच वाली संख्या कितनी 6 7 है, 6 1 मिनट यहाँ पे कर दो, 6 7 है, 1 2 1 2 3, अभी देखना समय के विषय में, तो समय तो 6 दबा 68 हो जाएगी, 2 और कर दो 70 हो जाएगी, 2 और कर दो
72 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इससे पीछे ले लेंगे हम, एक कम कर देंगे यानी कि 66। इससे पीछे लेंगे 2 का 64, इससे पीछे लेंगे 2 और कम कर देंगे यानी कि 62। अब कौन सी पूछी इसने, तो उसने पूछी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है भैया, तो 62 है ना। सबसे छोटी संख्या 62, ठीक है। काटने में गलती तो नहीं कर दी हमने यार। 102/6, 6 कम 6, 6 कम 6, बचेगा 4, 6 7 42, 17। उफ, अरे यार इतना बड़ा कहाँ से ले लिया मैंने। तो 17 है बीच वाली संख्या, ठीक है। 3 इधर 3 इधर, इसे हटा दो। तो 17 तक नहीं, 18 20 22 16 15 14, ओए 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 गलत हो गया। 14 12। इसने पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कितनी है हमारी, 12 है। ये बीच वाली थी, ध्यान रखियो। 3 इधर 3 इधर, सबसे छोटी कुचिया इसका जो पूछ लेता, जोड़ देते। दूसरी का और 5वीं का पूछ लेता तो उसे जोड़ देते। तो बस ऐसे ही हो जाएंगे सारे सवाल, नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 72/4 कर देंगे, जो होगा बीच में देख लेंगे, सम आ सके है ना, तो सम ले लेंगे। उसके आगे चलो एक बार कर देता हूँ, 72/4 है ना, 4 क्रमागत हैं। तो 4 ही कम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 होगा, 32 होगा, 4 8 32 हो जाएगा, 18। तो यानी कि 18 हमारे पास सम है, मैंने कहा था बीच में सम होगी। तो अब पूछ रहा भी सम कितनी, 4। तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 2 आगे 2 पीछे, तो भी सम आगे 19 आ जाएगी, उसके बाद 21 आ जाएगी, इससे पहले 17 आ जाएगी, इससे पहले 15 आ जाएगी। कर दो, ये ऐसे कर लियो, प्लस के 1 होगा यहाँ प्लस के 2 होगा, प्लस के 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे ही कर लो, जैसे था मर्जी लगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या पूछी 21 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। भाई 6 कर दो, 180 180/6 कर दो, 6 18 30 आएगा। अब जो 30 आया हमारे पास, यह कौन सी 6 है, 1 2 3 1 2 3, चौथी संख्या पूछ रहा, इधर से ले गए, यह पूछ रहा समय विषम है 31 है, ठीक है भाई, यही पूछी ना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो पूछ रहा वही कर दो, 31 है, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। ये हमारे जो थे पहले के एग्जाम्पल हो गए, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप से संबंधित होगा। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, वो तो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, ठीक है, तो s योग s दे रखा, अभी मैंने सॉल्व करवाए थे, तो इसे कैसे करेंगे हम, s संख्या कितनी 5 है ना, योग कितना इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 योग कितना, तो योग कितना है इसका, योग है s/5 कर दें, संख्या कितनी 5 है ना। तो 5 संख्या 5 क्रमिक, तो एक तो यह होगी, 2
3, 2 आगे और 2 पीछे इसके होगा। तो सब एस सबसे बड़ा तो ये होगा, यानी कि ये है ना। तो प्लस के 1 प्लस के 2, यहाँ 4 क्यों नहीं करा मैंने? 4 इसलिए नहीं करा क्योंकि क्रम वाइज है, सीरीज कब की चल रही है। इसमें सम पूछता तो यहाँ 4 आ जाता, अभी सम पूछता तो 4 आ जाता, लेकिन अब यहाँ 4 नहीं है। क्यों नहीं आने का ही नहीं, जो क्रमगत पूछ रखा। तो अब कर देंगे एस प्लस के 5, सॉरी एस, ये एस है, एस बटे 5 बटे प्लस के 2। तो अब ये 2 में गुणा में चला जाएगा, तो यानी कि एस प्लस के 5 दूनी 10 बटे 5, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा पहले का। नंबर 2 से क्या दे रखा? श्रेणी 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो देखिए, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें यो ऑप्शन तो करेंगे, मुझे करने को वैसे भी कर देंगे हम, पर इसमें अंतिम पद ही नहीं रखा हमें। अंतिम पद क्या होगा, तो एक्स मानना है, अंतिम पद फिर एक्स उक्स मानेगा, बहुत लंबा प्रोसेस बैठ जाएगा। एक आधा क्वेश्चन तो वैसे भी याद रह जा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे, नहीं सॉरी, ऑप्शन को आधा करके और उसे 2 फ्री लिख दें, है ना। तो ये जब भी कोई संख्या रिपीट हो रही हो, यहाँ इसमें लिखा हुआ कि 50-50, अगर यहाँ 25-25 होता, 30-30 होता, 20-20 होता, 15-15 होता, कोई भी संख्या 2 बार 3 बार रिपीट होती, 2 बार मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो, तो इसे हम क्या करें, इसे हम ऑप्शन तक करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा है जिसे 2 भाग दे के वही संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, 50 लेंगे। अगर हम 50 बटे 2 करते हम तो 25 आएगा। 25 को 2 बार लिख रखा, तो 25 तो है ही नहीं, 50-50 है, तो 100 देख लेंगे। तो 100 को 2 तक भाग देगा 50 आएगा, है ना। तो 50 को 2 बार लिख रखा, हाँ, तो 50 को 2 बार लिख रखा। तो जब भी कभी इस तरह का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, हमसे इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ऑप्शन तक करेंगे, ऑप्शन में 2 तक भाग देकर उस संख्या को 2 बार हम लिख देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सॉरी 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें तो 3 में हमारे पास दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 15 के 15 पदों तक का योग कितना होगा। तो सीरीज भी बना रखी, 15 के 15 पद हो गए, है ना। यानी कि प्लस के 1 प्लस के 3 प्लस के 9 प्लस के 10 आए प्लस के 11 डोट ऐसे 15 पद हैं। तो 15 पद क्या होगा, अंतर कितने का, 2 का, 15 दूनी 30, 29वां पद होगा, है ना। तुम्हारे पास 15 पद दे रखे, हमारे 15 पद कितने, एन का मान होना 15 ही दे दिया, तो 18 का 15 को स्क्वायर कर दो ना, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। वैसे सोल्व करेंगे तो वैसे भी हो जाना, वैसे आंसर देंगे तो वैसे भी आना ही। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 225 का आंसर आ जाएगा। 15 के 15 पद है भाई, 15 के, है ना, 15 के 15 पद है, तो 15 गुणा 15 कर दो, फिर भी 225 आओगा। ऐसे करोगे जब भी 225 आओगा, ऐसे करोगे जब भी 225 आओगा, वर्क कर दो तो जब भी 225 आओगा। 15 गुणा 15 करना कह रहा। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या कीजिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, तो 50 से कम 3 के सभी गुणज। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 4। क्या कह रहा है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भाई एक तो 3 ही होगा, 3 दूनी 6 दूनी 9 दूनी 12, है ना, 2 तिया 6 तिया 9 चौके 12,
कितने 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम कितना होगा? 50 तो आने का नहीं, 48 देखा अगर हम 3 तक कट जानी चाहिए बस वह। तो 3 3 दिया 3 कम 3 3 6 18, हाँ आ जाएगी। तो 48 है, ठीक है। अंतिम संख्या कौन सी? 48 है। तो ये संख्या कितनी है टोटल? नंबर निकाल लो पहले तो उनके। नंबर मैंने आपको निकालना बता ही दिया। पहली संख्या सॉरी अंतिम संख्या माइनस के पहली संख्या बटे उनका अंतर और प्लस के 1 कर देंगे, है ना। और इनका अंतर आ जाएगा, अंतर आने के बाद उनका अंतर आ जाएगा, अंतर आने के बाद फिर हम इनका योग कर देंगे। योग कैसे निकालते हैं? योग पता ही, n × n + k 1/2। n + k 1 तो करते नहीं हम, प्लस नहीं करते। हाँ, n × n + 1/2 कर दें हम, ये सूत्र ही इसका, यानी कि n गुणा अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या और बटे 2 कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा। करके देगी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर करवाई देंगे हम। वैसे बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 6, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 10 5, 1 2 3 4 डॉट 10 बराबर कितना है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 1 + के 2 + के 3 डॉट 10, इसके बराबर 55 दे रखा है ना। तो अब अगली सरणी क्या दी हमें? इसमें दी 6 + के 12 + के 18 + के 24 + के डॉट ये दिया है हमारे 60। अब इसमें ये देखो कितने का पहाड़ा चल रहा है? 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 35 6 दशम 60, है ना। तो 10 पद है, इसमें भी 10 ही, तो इसमें तो 6 कॉमन ले लो, है ना। तो 6 अगर हम तो बाहर ले लेंगे, यहाँ देखो सर, तो अगर 6 इसमें तो बाहर ले लेंगे हम, तो कितना बच गया? +1 + के 2 + के 3 + के 4 + के 10, और इसके बराबर क्या है? इसके बराबर हमारे क्या 55, ये रहा। तो 6 गुणा 55 कर देंगे, 5 6 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 6 30 और 3 33, तो 333 330 इसका क्या ये हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत कुछ नहीं है भाई, क्या करना था? ठहर इसके बराबर तो दे रखा है, इसमें एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम लेगा हमने, इसमें आगे इसके बराबर 55 दे रखा हमने, तो 6 गुणा 55 कर दिया, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 1 2 3 10 बराबर 55 है, तो 20 के इसके बराबर होगा, यू भी ऐसे ही हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? 1 तो 10 तक दे रखा हो, फिर 11 तो शुरू कर दिया 20 तक। एक काम कर दो ना, इसे 1 से लेकर 20 तक निकाल दो, है ना। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 20 होगी, है ना। तो पहले इसकी नंबर निकाल दो, 1 2 3 4 5 12 13 20 तक ही है, तो n का मान कितना? 20 होगा भाई, n का मान 20 होगा, नहीं होगा? 20 तक दे रखा, 20 गुणा n का मान मतलब टोटल संख्या 20 है इसमें, और गुणा योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? योग निकालने के लिए हम करते हैं अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या। अंतिम संख्या हमारे पास 20 है, प्लस की पहली संख्या 1 है, बटे 2 कर देंगे। 2 तक अगर मतलब काटो 2 10 आ जाएगा। 10 गुणा 21 तो बराबर के कितने जाएगा? 210 हमारे पास आ गया है 210। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सोल्व हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 1 2 3 4 डॉट 49 प्लस 50 तक दे रखा है, और फिर 50 के बाद फिर माइनस में जा रही श्रेणी 49 48
47, 46, 45 ऐसे करके 1 तक जा रही। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 चीज़ है ना। एक बार यहाँ लिख ही दूँ मैं, 1 + के 2 + के 3 + के डॉट 50, ठीक है ना। 49 × 50, फिर 49 प्लस में चलिए समझ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 49 के बाद 48 ऐसे करके या 3, 2, 1 तक जा रही। तो पहले तो इसका निकाल, तो और इसमें देख के हम आधा ले लेंगे 50 तक और 49 तक, है ना। तो 50 यहाँ तक की संख्या 50 होगी पूरी। 50 प्लस के 1 क्या हो जाएगा, बटे 2, 25 से भाग देंगे हम। 25 तो हो जाएगा 12, 75। और अगर इसको हम करें तो 49 गुणा तो अंतिम प्लस के पहले तो 49 और 1 50 हो जाएगा, बटे 2 25 आ जाएगा। तो यानी कि 49 गुणा 25, तो इसी गुणा अगर इसमें करें हम तो 12 25 12 25 क्या होगा, हाँ 12 75 12 25, ठीक है। तो अभी नहीं जोड़ देंगे दोनों को, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 7 और 2 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2। तो इसका आंसर आएगा 2500। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 देखें तो इसमें 7, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। 7 क्रमिक समपूर्णांकों का 140 है, 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा। चलो कर ही लेते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पे करेंगे 140 बटे 7, संख्या 7 है, 20। अब 20 की संख्या बीच वाली आएगी, 7 है। 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, एक तो 20 होगी, 3 1 2 3। कौन सी पूछी हमें, तो सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। 20 के बाद 22 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 26 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा, 26 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा 7 क्रमागत विषम पूर्णांक विषम पूर्ण संख्या का योग 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है। तो ऐसे ही कर देंगे 133 बट्टे 7, 7 एकम 7, बचेगी इतनी 7 63, 6 बच गई, 7 9 63 19 आएगी। 7 1 2 3 4, अरे नहीं 1 2 3। विषम पूर्णांक 33 है। न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या पूछ रहा, यह बड़ी पूछ रहा कितनी, 1 2 6। तो माइनस के 6 करेंगे, 19 में 6 गए, कितने बचेंगे 13 भाई। 9 19 15, 19 के बाद 15 है ना, 17 होगी। 19 के बाद 17 होगी, फिर होगी 15, फिर होगी 13। तो 13 ही इसका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग क्या होगा। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, न सम दे रखी ना विषम दे रखी, क्रमागत दे रखी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, जो
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा, 3 क्रमिक 3 बट्टे, अरे यार 1350, 3 तक काटने से कितना जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 450 यह होगी 450। अब इस अगली एक तो यह होगी, एक इस अगली होगी, एक पिछली होगी, तो 451 और 449, 49 का मतलब 4 4 9। पूछ रहा क्या, तो सबसे छोटे तथा सबसे बड़ी का योग पूछा उसने। 9 और 1 10 हासिल लगाई, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल लगाई, 4 और 4 1 8 900। तो इनका योग दोनों का 900 आ गया। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 100 और 200 के बीच की बनी, यानी कि 3 का गुणा है इनमें, ठीक है। 100, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। 100 3 से गुणा करके बनी 100 से लेकर और 200 के बीच की, तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 3 का गुणा चलते जा, तो 102 कह देंगे हम। 3 3 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा, पहले तो 102 होगी। उसके बाद 200 से पहले कौन सी पड़ेगी, कौन सी पड़ेगी, अगर हम यहाँ पर देखें तो 200 से पहले हमारी पड़ेगी 198, 197 देख ले पहले, 198 देख लेते हैं, है ना, क्योंकि 8 कह रहा है, शायद 8 का कट जा। 198 बट 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तो यानी कि 198 है, कट रही कितनी, 198, ठीक है। 200 तो पहले 198 है, जो इस तक कट जाएगी, और 100 से बाद है 102, ये 3 की गुणा करके आएगी। अब इनका पद निकाल लो, पद कैसे निकालते हैं हम, पद निकालने का मतलब तरीका बताया था आपको, पद कैसे निकालते हैं हम। अंतिम संख्या माइनस के पहली संख्या बटे इनका अंतर 3 का है प्लस के 1, तो उसमें तक घटा लो, 2 मत 8 मत 2 गए 6 बचेंगे, 9 मत कुछ नहीं गया तो 9 ही बचेगा, 1 मत 1 गया तो कुछ नहीं बचता, तो 96 बटे 3 काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6 32 प्लस के 1, तो ये 33 हो जाएगी इसमें, ठीक है। कितनी संख्या होगी, 33। तो ये जो 33 संख्या आई, जो n का मान आएगा, है ना, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्या, तो 33 संख्या है इसके बीच में। अब हम इसका n का मान याद रखेंगे 33 गुणा अंतिम संख्या कितनी, 198 जोड़ दो पहले ना, 198 102 भाई, अंतिम संख्या प्लस के पहली संख्या, 8 2 10 की जगह लगे, 9 1 10 1 300 होगा, और बटे 2 ही करेंगे, 2 10 कट्टन कितनी बार कट जाएगा, यो 2 ही कम 2 2 5 10 15 बार, तो यानी कि 33 गुणा 150। अब क्या कर दिया, 33 गुणा 150, अब इसी गुणा 28 में कर लो, 15 3 45 का 5 का हासिल लग गया 4,
15 × 45, 45 और 4, 45 और 4 49, 49 50 है कहीं को, 49 50। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी 49 50। तो समझ में आया होगा इसमें क्या करा हमने भाई, 100 के बाद की कौन सी संख्या है जो 2 तक कट रही, सॉरी 3 से कट रही, तो ये होगी सगुणज। 200 से 2 से तो पहले कौन सा गुणज है, तो 198 है ना। तो इस तले इसके और इसके बीच में कितने हैं पद हैं, तो पद निकाल दिए हमने, 33 पद है ना। तो 33 गुण हमने फिर इसका योग निकाल दिया, योग निकाल कैसे करते हैं हम, यो n है, n × n + 1/2 करके हमने इसका निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, प्रथम 20 विषम प्रकृति संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्रकृति संख्याओं का योग है ना। तो प्रथम 20 यानी कि 1, पहली विषम संख्या 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, टोट ऐसे करके 20 है ना। तो इसका हमारे पास एक सूत्र हो गया है, प्रथम 20 विषम प्रकृति संख्याओं का योग। तो हमारे पास एक सूत्र हो, क्या हो सूत्र हो, जो सूत्र याद रखियो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो, तो इसका स्क्वायर हो जाए n²। तो 20 का क्या है, 20 का 400 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालना चाहिए, वैसे भी निकाल लेंगे है ना। तो 20वीं संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी ना हमारी, 20 तो होने की नहीं, क्योंकि एक तो 19 20 नहीं, 19 कैसे हो जाएगी भाई, 1 3 5 7 9 ऐसे करके तो हमारे पास जो आखिरी की संख्या होगी, 20वीं जो संख्या होगी वो होगी विषम। तो 20 तक तो 19 भी 9 हो जाएगी, 29वीं संख्या शायद हमारे पास 20वीं विषम संख्या आ जाएगी। करके देख लियो, अगर नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। वैसे इसका सूत्र हो गया, ठीक है। वैसे करोगे तो कैसे कर लियो, वैसे करोगे सूत्र याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। और n² कर दो, उठाएगा सीधा 400, 20 का कितना 400 आएगा। 13, क्वेश्चन नंबर 13, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्रकृति संख्याओं का योग 72 है। हाँ, 3 से विभाजित होने वाली प्रकृति तीन क्रमागत संख्या हो गई 72। तो यहाँ ध्यान दिए, ना तो अक्षर की बात करी ना विषम की बात करी, क्या कहा क्रमागत कहा, 72 73 74, तो 72 है। 72/3 कर दो भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 24 है। तो 24 तक पहली कौन सी संख्या होगी, 24 के बाद कौन सी संख्या होगी, तो 24 के बाद 25 आ जाएगी, इसके बाद 23 आ जाएगी। पूछा गया ना, सबसे बड़ा पूर्णांक 25, लेकिन 25 तो इसमें दे भी न रखा। अरे नहीं यार, 3 से विभाजित होने वाली या 1 मिनट, क्रमागत नहीं 3 से विभाजित होने वाली, यानी कि 25 + 3 तो 27 हो जाएगी। इसमें 24 - 3 घटाओगे 21 हो जाएगा, ठीक है। पहले 21 है और 27 से बीच वाली तो आपके पास आई गई। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो 101 102 103 + 200 का योग क्या होगा। तो 101 102 103 200, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 101 + 102 + 103 और ये हमारा 200 तक जा रहा है।
200। तो इसके बीच में इनका मान निकाल लेंगे, कितने रहेंगे 200 माइनस के 101 और बटे अंतर कितने का है, अंतर 1 का है, प्लस के 1 कर देंगे। तो 200 मत 101 गया, कितना बचेगा 99। भाई 101 घटाएंगे हम तो 10 मत 1 या 9, यहाँ कितना बचेगा 19 मत 10 गए 9, 99 तो बचेगा। 99 प्लस के 1 कितना होगा 100। तो यहाँ से ले 1 से लेके 200 तक, 101 से लेकर 200 तक की 100 संख्याएँ हैं इसमें। तो 100 हमारा n का मान निकल गया है ना। तो 100 गुना हम करेंगे, अंतिम संख्या 200 है, 200 प्लस के 101 बटे 2, इसे काट दो भाई तुम 50। तो 50 गुना जोड़ियो 300, ये हो जाएगा, तो 5 कम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 0 होगा 15, 50 है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक जो है 14 क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए, यानी कि पहले टाइप की हमने पहले क्वेश्चन जितने भी एचडी यादव में थे वो सब कर लिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न है ना। तो हम ये टाइप देखेंगे और इसमें हम 15 से शुरू करेंगे और ये हमारे 22 क्वेश्चन तक हैं। हो सकता है हम थोड़े और 1-2 टॉपिक और भी एक्स्ट्रा कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को।